तो महाराज फरमाते हैं कि देवल माय देवरा दर्शा। इस प्रकार से हमें हमारा स्वरूप का बोध होता है। 10वां द्वार खुलने के बाद जिसको हम सस्वरूप आनंद पद कहते हैं वो अंततः हमारा ही स्वरूप है। ये तब जानेंगे। आज तो द्वैत का भाव रहता ही है, दो का भाव रहता ही है। तो वहाँ जाने पर वही है आत्मा, वही परमात्मा, वही है सस्वरूप आनंद पद। हाथ न पाव नैन नहीं जीव्या। हाथ पाव का मतलब है वहाँ उसको आकार नहीं है। अब नैन का मतलब है यहाँ सूरत। सूरत भी शब्द में जाके समा जाती है। अलौकिक ग्रंथ में महाराज ने कहा है सूरत रूप तजी यहाँ काया और दिव्य रूप देही बनाया। कोई अगर कहता है कि 10वें द्वार के बाहर मैं सुरती का आनंद ले रहा हूं तो नहीं वो बात समझ पाया। वो तो सारा खेल 10वें द्वार के अंदर का ही है। वो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नयन जब खुला। परम दान तो न्यारी दर से ये आरंभ सब भूला। दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे और के सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन बूझे। नेत्र खुलते जाते हैं। माया का नेत्र खुलने पर माया की बाउंड्री, माया की पोच कहाँ तक है ये समझ में आता है। माया कहाँ तक है ये माया के नेत्र खुलने से हम समझ सकते हैं। और फिर ब्रह्म का नेत्र खुलता है तो ब्रह्म का एरिया, ब्रह्म कहाँ तक है वो अथाह ब्रह्म, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है ये ब्रह्म के नेत्र के खुलने से समझ में आते हैं। और महाराज कहते हैं कि के सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जन बूझे। और ब्रह्म को पार करके उस ब्रह्म के नेत्र से, उस दिव्य दृष्टि से परम धाम में जाया जाता है। ऐसी अद्भुत रीत है और भेद यही है। इसी से करते करते एक समय ऐसा आएगा जा दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसरन कोई। वहाँ उस समय पहुँच जाओगे तो नेण का मतलब सूरत से है, जीव्या का मतलब अब रसना का वहाँ कोई काम नहीं है। रसना त्यागी त्रिकुटी, त्रिकुटी तो ज़्यादा से ज़्यादा रसना चलती है। महाराज ने कहा ही है रसना सेव थकी जब मन की जीव भजनसु लागे और कै सुखराम पारक वाकी बरम हंस का भागे। रसना सेव थकी जब मन की जीव भजनसु लागे के सुखराम परक वाकी ध्यान सुखमणा जागे। अभी जो हम भजन कर रहे हैं विरह के साथ, प्रेम के साथ, आगे भजन की स्थिति बदल जाती है। ये ईड़ा पिंगड़ा एक में लय होके ऐसे सुषमना से भजन होने लगता है। श्वासा की गति ऊर्ध्व हो जाती है। श्वासा नाभि में बड़ी सूक्ष्म आती है। आठू पोहर बती सुघड़िया हिल मिल बिछड़त नाही मेरे राम हिल मिल बिछड़त एक न्यारो हुए तो एक न्यारो हुए तो तड़पड़ जीव कहाई अब रीत कहाई ओ अब आटू पोर 32 घड़िया हिलमिल बिछड़त नहीं। अब घड़ी तो 64 होनी चाहिए। 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे सुन पांडे सुखराम कहे तब तीनों भागे।
मगर यहाँ तो 32 घड़ी कही है, 32 घड़ी गई कहाँ? 8 पौर 32 घड़िया, यानी ये स्थिति जो गुरु महाराज चाहते हैं उस देश तक की नहीं है, वो जाने की बीच वाली रास्ते की है। 64 घड़ी का मतलब है पूरा ज्ञान आ गया। और जहाँ 32 घड़ी आती है, 32 घड़ी अज्ञान की, 32 घड़ी ज्ञान की। 32 घड़ी समझ में आ रहा है कि ये शब्द जो है, नियंचर जो है, 8 पोहर 32 घड़िया हिलमल बिछड़त नहीं। ये 64 आगे होगा, मगर यहां तो महाराज ने 32 की बात कही है। या हो सकता है बाप जी से सत्संग के बाद इससे चर्चा करें, क्योंकि समझना पड़ेगा। वो चाहिए तो 8 पर 64 घड़ी, कहीं कहीं आती है 32 घड़ी की बात, कहीं 64 घड़ी की बात आती है। तो जो भी हो, महाराज कहते हैं कि वहाँ ये सुरती मिली हुई रहती है, हिलमिल रहती है, एक पल भी बिछड़ती नहीं है। एक निमक जो न्यारा हुए तो तड़पड़ जीव कहाई। एक पल भर भी उससे हट जाए तो जीव तड़पता है, अंदर में वो तड़पन तैयार होती है। यानी एक पल की दूरी भी असहाय हो जाती है। ऐसी स्थिति वो वहाँ जाके बनती है। शिव सो जाय मिलिया शक्ति, शिव मिल शक्त कहाई। मेरे राम शिव मिल शक्त कहाई। भवर गुफा में मिल मेरा हुआ, भवर गुफा मिल मेरा हुआ। वो खेलत हिल मिल माई, अब उदरी कहानी हो। शिव सो जाए मिलिया शक्ति। कौन सी शक्ति? ये कुदरत कला का अर्थ ही ये होता है। राजस्थान के अंदर हमारे शाहपुरा धाम में एक शब्दार्थ की वाणी है बाप जी, आपने तो पढ़ी होगी। अर्थात सदगुरु रामचंद्र जी महाराज के जो वाणी में शब्द आए हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में वो लिखा है। उसमें मैंने पढ़ा है कुदरत का अर्थ। कुदरत का अर्थ होता है शक्ति, ताकत जो हमारे अंदर है, सोई हुई है। यही कुदरती शक्ति वो शिव की शक्ति है। वहां तक जाने के लिए अर्थात ये शिव शक्ति शिव ब्रह्म तक ही जाएगी। खेल उसका शिव ब्रह्म तक ही है। सुकमणा 10वें द्वार तक ही जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो शिवसु जाए मिलिया शक्ति, ये शक्ति जाके शिव को मिल जाती है। और शिव मिल शक्त कहाई, वो जाके शिव में समा जाती है। भंवर गुफा मिल भेला हुआ, भंवर गुफा के अंदर ये शिव शक्ति दोनों का मिलाप होता है। खेलत हिलमिल माई, फिर वहां जाके वो समा जाती है। ताके परे अगम घर जाने, जन्म लिया है माई। मेरे रामा जन्म लिया है माई। जन सुख राम जन्म नहीं मरना, जन सुख राम जन्म नहीं
के परे जहाँ जाके ये शक्ति समा जाती है, अब उसके परे पार ब्रह्म और सो लांग्या सुखराम कहे हंस पहुँता मोक, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म के लोक। तो महाराज इस 3 ब्रह्म के 13 लोकों का ये वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ताके परे अगमगर जाने, अब शब्द यहाँ थोड़ा यहाँ अलग हो रहा है, यहाँ अलग है, ज्याजे शब्द नहीं है। अगमगर जाने वहाँ जाना है। अगमगर में जिसकी गम नहीं, जिसकी जानकारी नहीं, जन्म मिलिया है माई, उस देश में जाके मिल जाते हैं। जा शिवर्या निज नाम जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय शून्य में शहर बसाया। जू जल गलियो लूण समद सिलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जगमाई निशानी। कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाए, जन सुकिया रट राम रे गर्क हुआ जन माय। जैसे नमक पानी में जाके समा जाता है, नदियाँ सागर में जाके समा जाती है, इस प्रकार हम मिट जाते हैं, जीव का जीवपना मिट जाता है। बसती है स्वरूप की स्थिति, बसता है आनंद। न कर्म है, न वासना है, न आने का कारण है। कबीर साहब कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में जानत है सब लोय, और समुद्र समाना बूंद में बिरला जाने को। ये सब बैठे हैं बिरला, समुद्र बूंद में समा गया या बूंद समुद्र में समा गई, बात एक ही है। आत्मा परमात्मा में मिल गई क्या, परमात्मा आत्मा बन गई क्या, बात एक ही है। वहाँ हम रहते ही नहीं है, हमारा अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाता है। जिस अस्तित्व के कारण हम भटकते रहे युगों युगों से, वो भटकना बंद हो गया। ताके परे अगम घर जानो, जन मिलिया है माई, और जन सुखराम जन्म नहीं मरना, उद्भुत रीत काई। अब सबसे पहले तो जन्मने का कारण मिटेगा, वासना मिट जाएगी, इच्छा मिट जाएगी। जब इच्छा मिट गई तो वापस आने का कारण नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। इस प्रकार ये भजन के द्वारा छोटी सी सेवा बाप जी की आज्ञा के शिरोधार्य मान के मैंने करने का प्रयास किया। 11 बजे तक वाणी चलेगी। हमारे पास बहुत बढ़िया ज्ञान देने वाले हैं। अब तो हम रिटायर वाले लोग हैं, तो आगे जैसा बाप जी आदेश देंगे वैसी सत्संग चलेगी। हमारे सोहनलाल जी को, उनके तीनों बेटे को, बहू को, सारे परिवार को मेरा साधुवाद। जिस बेटे के क्या यार नामकरण क्या कहते उसको, जड़ूला। हाँ, तो उस छोटे बेटे को भी मेरा खूब खूब आशीर्वाद। अब देखो सत्संग हो रही है उनके लिए, तो कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम सा।